बजट को लेकर आम जनता को क्या उम्मीद है? हमारे साथ यहाँ पर लखनऊ में सुबह सुबह जो लोग हैं, कितनी उम्मीद है, किस तरह की उम्मीद है, क्या है? बजट बहुत अच्छा रहेगा। मोदी जी आज तक अच्छा किए हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे, उम्मीद करते हैं मोदी जी से। और बजट में इन्होंने जो चीज़ें घटाई है उससे बहुत फ़ायदे होंगे। पिछला बजट इनका बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं ये बजट भी बहुत अच्छा करेंगे। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बार? अगर बात करें तो व्यावसायिक क्षेत्र की बात करें, घरेलू की जो बजट है उसकी बात करें। देखिए, घरेलू में अच्छा होगा, इनकम टैक्स वगैरह में छूट देने की उनकी प्रावधान है जिसे उम्मीद की जा रही है, तो आम जनता को तो फ़ायदा होगा ही होगा। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं, आपसे जानेंगे उम्मीदें कितनी इस बजट से? और ज़्यादा उम्मीद तो ये है कि अब की बार सुन रहे हैं कि 13 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पे रिबेट दी जा रही है। ये सबसे बढ़िया बात लग रही है। और कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति के अवसर दिए जाएंगे, जिससे हमारे जीवन संचालन में बहुत सुविधा मिलेगी। शिक्षा को लेकर खास तौर पे तमाम चर्चाएं हैं। शिक्षा में ये प्राइवेट स्कूलों को उन पे लगाम कसनी चाहिए इस बजट पे, और सरकारी कॉलेजों स्कूलों को और आगे बढ़ाना चाहिए सरकार को। आप बताइए, जिस तरह से शिक्षा, चिकित्सा और इसके साथ ही जो महंगाई की भी कभी कभी चर्चा हो रही है, तो उसको लेकर कितनी उम्मीद? दादा, महंगाई सरकार कहाँ से कंट्रोल करेगी? आबादी बढ़ती जा रही है, कहीं पर कोई सिस्टम ही नहीं है। 2 बच्चों वाला सिस्टम लागू होना चाहिए देश में। और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो आम व्यवसायी है वो भी कहीं ना कहीं अपनी मांग रख रहा है। घरेलू स्थितियां में जो है महिलाएं हैं वो भी अपनी मांग रख रही हैं। क्या? महंगाई बढ़ती जा रही है, कंट्रोल है ही नहीं कहीं। सोना चांदी भागा जा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा शादी कैसे के। घर में शादी बेटी की है, दुखी हैं इस टाइम, सोना चांदी ले नहीं पाए हैं। इसके लिए कुछ सरकार करे। सरकार सोना चांदी में क्या करेगी, लेकिन जो भी है ठीक है। देखिए, युवा भी हमारे साथ है और आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से बजट आने वाला है, युवाओं को कितनी उम्मीद और क्या उम्मीद है? नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और मैं बैंक एम्प्लॉई हूँ। तो मैं अपने व्याप पे देख रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने 27 को स्ट्राइक भी किया था कि हम लोग चाह रहे थे कि हमारा जो बहुत पुराना जो डिमांड है 5 डेज बैंकिंग का वो हमें मिल जाए, लेकिन हमें कुछ उसकी सुनवाई होती दिख नहीं रही है। सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है और हम लोग जैसे चाहते भी हैं कि हमारे लिए भी हमारे जो टैक्स के स्लैब्स हैं उसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए। बेनिफिट्स अभी हमें कुछ ऐसे मिल नहीं रहे हैं और सरकार से उम्मीदें हमें बहुत सारी हैं। देखते हैं क्या पूरी। आप देखिए, जो लोग यहाँ पर चाय पीने आ रहे हैं वो भी इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, इनको जानना चाह रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण, लेकिन उम्मीदें कितनी? उम्मीदें हैं, बट चर्चा उतनी नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए। उम्मीदें तो हम लोग बिल्कुल बना के रखें, क्योंकि यूपी का चुनाव भी आने वाला है, तो यूपियों को अलग से होप होना चाहिए। बजट में कुछ केंद्रीय में कुछ होना चाहिए। खासतौर पे अगर कहा जाए तो रेल को लेकर कितनी उम्मीदें? इसके अलावा अगर बात करें तो व्यावसायिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या क्या? नहीं, देखिए, ओवरऑल तो प्रोग्रेस है। सरकार का ध्यान हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है। और रेलवे में अब जो पहले ट्रेंड चला करता था नई ट्रेनें चलाने का, अब वो ऐसा नहीं रह गया है। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी और प्रोग्रेस ऑल ओवरऑल है, नो डाउट। आज बिल्कुल उम्मीदें हैं, उम्मीदें बिल्कुल। बेहतर बजट हो इसकी उम्मीद है। आप बताइए, सुबह सुबह बस यही चाय पीने का इच्छा थी तो चाय पीने आए हैं। लेकिन जिस तरह से आम जनता उम्मीद लगाए बैठी है, किन विषयों पर आपको उम्मीद है? अभी जो भी कर रही है गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे कर रही है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। और अभी थोड़ा सा ये जो ईसीजी का जो प्रोग्राम चल रहा था, ये सब नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि खासतौर पे महिलाएं घरेलू क्षेत्र में जिस तरह से बजट की बात कह रही हैं, उनको उम्मीदें हैं, महंगाई पर कुछ कंट्रोल की बात कह रही हैं, उसके लिए कुछ उम्मीदें हैं कि आप लोगों को भी कि इस बार कुछ खास ऐसा है जिससे महंगाई नियंत्रित हो जाए, टैक्स में छूट मिले? अभी तक तो हमें ऐसा कोई उम्मीद नहीं लग रहा है जिस हिसाब से चल रहा है अभी। ओके भाई। तो आप देखिए, यहाँ पर जो आम जनता है वो अपनी राय रख रही है और जो लोग हैं वो चाय की चुस्की के साथ इन विषयों पे चर्चा भी कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर हैं। इस बार खास तौर पे युवाओं को क्या उम्मीद लग रही है? कोई
बहुत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में बहुत उम्मीद है। आप बताइए, जिस तरह से व्यावसायिक वर्ग है, बहुत हम लोगों का ओपिनियन है नहीं, कोई व्यवसायिक वर्ग का हम समझ नहीं पाएंगे समस्याएं क्या हैं, लेकिन सब बढ़िया चल रहा है, काफ़ी उम्मीदें अच्छी हैं हमें। उम्मीदें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, खासतौर पे कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर खास आज जनता अपनी निगाहें बनाई हुई है, टकटकी लगाई? देखिए, मेरे हिसाब से जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम्स है, तो इस गवर्नमेंट को जॉब्स के ऊपर तो ध्यान देना ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि काम बढ़ रहा है, नो डाउट, बट उस हिसाब से जो जॉब्स की कमी आती जा रही है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर इस बजट में कुछ ना कुछ उसके ऊपर ध्यान देंगे ये लोग। तो नौकरी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और इसके साथ ही घरेलू बजट को लेकर भी जनता उम्मीद में है कि इस बार कुछ खास सरकार उन्हें देगी। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।